इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टॉपिक है, देखते हैं क्या इस टॉपिक में हमें वो समझाना चाह रहा है और क्या हम इस टॉपिक से आज सीखेंगे। वो कह रहा है नोइंग द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, डायरेक्शन एज वेल एज एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कैन बी प्रेडिक्टेड। कहते हैं अगर आपने किस न्यूमेरिकल वैल्यू जाननी है किसी भी केमिकल रिएक्शन की, उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, उसके डायरेक्शन की और उसके रिएक्शन की एक्सटेंड या वर्थ जाननी है, तो उसके लिए आप कुछ प्रेडिक्शंस करते हैं। नंबर 1 है प्रेडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन, कि हम उसकी रिएक्शन की डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करते हैं। Direction of a reaction at a particular moment can be predicted by inserting the concentration of the reactant and product at that particular moment in the equilibrium expression. अगर आपने किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन मालूम करनी है तो आपने क्या प्रिडिक्ट करते हैं कि उनके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है उस पर्टिकुलर मोमेंट पे जब वो केमिकल एक्सप्रेशन बन जाते हैं। लेट्स टेक अ एग्जांपल, कंसीडर द गैसेस रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोजन विद आयोडीन। तो H2 और I2 क्या मिलके बन जाएगा, 2 वे रिएक्शन 2HI, और इसका Kc जो हम पहले सारा स्टडी कर चुके हैं वो 57.0 होगा। कौन सा टेम्परेचर पे, एट 700 केल्विन के ऊपर। उसके बाद वो कहता है वी विदड्रॉ द सैंपल्स फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर एंड डिटरमाइन द कंसंट्रेशन। कहता है अब हमने कंसंट्रेशन फाइंड करनी है H2 की, I2 की, HI की। तो अब हम सपोज करते हैं इनकी कंसंट्रेशन कंपोनेंट इस मिक्सचर में कि H2 की जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी 0.10, I2 की 0.20, HI की 0.40 और उनका यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब होगा। क्यों? क्योंकि ये गैसेस हैं। अब आपने H2, I2 और HI जिसके इर्द गिर्द ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस भी लगी हैं, एक छोटा सा T बना हुआ है, इस T को हम बोलेंगे सबस्क्रिप्ट। आगे पढ़ते हैं, वो कह रहा है द सबस्क्रिप्ट T with the concentration symbols means that the concentration are measured at some time, नॉट नेसेसरली एट इक्विलिब्रियम। वो कहता है ये सबस्क्रिप्ट है जिसको हम सिंबल लेते हैं और इसको हम कुछ टाइम के बाद मेजर भी करते हैं, लेकिन इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर ये ज़रूरी नहीं है। फिर वो हमें बता रहा है वी पुट दीज कंसंट्रेशंस इनटू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। वो जो हम प्रोडक्ट ऊपर रखते थे और रिएक्टेंट नीचे रखते थे, उसमें हम देखते हैं तो हमारे पास वैल्यू किसकी आ जाएगी, रिएक्शन क्वोशेंट की, जिसको आप QC बोलोगे। तो वो हम वैल्यूज हमने पुट की HI स्क्वायर और H2 I2 की, तो वो हमारे पास 8.0 आ गया। उसके बाद एज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ QC कितना आया है 8.0 इज लेस देन जो पहले हमारे पास Kc था 57.0। तो अब ये इक्विलिब्रियम में तो ना हुआ, इट रिक्वायर्स मोर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। उसको अब कंसंट्रेशन और चाहिए उसके बराबर आने के लिए, बिकॉज वो 57 है, ये 8.0 है, इसलिए देयरफॉर रिएक्शन विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। उसको मोर कंसंट्रेशन चाहिए तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। द रिएक्शन क्वोशेंट QC इज यूजफुल बिकॉज इट प्रेडिक्ट्स। क्यों यूजफुल था? क्योंकि उसने प्रेडिक्ट कर दिया कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बाय कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ Kc एंड QC। उसने QC ने Kc के साथ मिलकर कंपैरिजन करते हुए हमें बता दिया कि इसमें कमी किस चीज़ की है, कंसंट्रेशन की, वो लेस देन है, फॉरवर्ड जाएगा। अब हमारे पास एक जर्नलाइज कंडीशन एक आ गई, ये आपके पास 3 चीज़ें आ गई कि अगर QC छोटा होगा Kc से तो वो लेफ्ट टू राइट जाएगा। इसका मतलब है रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम अटेन करेगा, हासिल करेगा। अगर QC बड़ा है Kc से तो रिएक्शन राइट टू लेफ्ट जाएगा और इनवर्स डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम अटेन करेगा। और अगर QC Kc बराबर है
तो फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस होंगे इक्वल रेट के अंदर, और इक्विलिब्रियम हैज़ बी अटेन्ड, इक्विलिब्रियम पहले से हासिल हो चुका होगा। होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमने अगला एक टॉपिक करना है जो इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक होगा, वो है जी प्रेडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। कि हमने रिएक्शन की एक्सटेंशन की तरफ जाना है कि उसकी लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, या न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी ना स्मॉल होगी ना बहुत ज़्यादा लार्ज होगी। तो ये देखना, हम पढ़ते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रेडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन, जो आपको इस लाइन का मतलब बताने की ज़रूरत नहीं है। इट इंडिकेट, वो क्या किस तरफ इशारा करती है कि टू विच एक्सटेंट रिएक्शन आर कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स, कि किन मराहिल से गुजर कर रिएक्शन को कितना एक्सटेंड करेंगे कि वो प्रोडक्ट में पूरी तरह महलूल हो जाए। इनफैक्ट इट मेजर्स हाउ फार अ रिएक्शन प्रोड्यूस बिफोर इस्टेब्लिश इक्विलिब्रियम स्टेट। इसके बावजूद वो ये भी मेजर कर देगा कि कितना टाइम लगेगा इस सारे प्रोसीजर को एक इक्विलिब्रियम कंडीशन तैयार करने में, इस्टेब्लिश करने में। तो सबसे पहले हमने चंद पॉसिबिलिटीज़ देखनी है कि लार्ज वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी कब आती है। तो जो लार्ज वैल्यू ऑफ केसी है वो इंडिकेट, इशारा करती है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन और जो रिएक्शन है वो ऑलमोस्ट प्रोडक्ट में जा चुका है, और जो रिएक्टेंट बाकी पीछे बचा है, जो थोड़ा बहुत बचा है, उसको हमने निग्लिजिबल कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया। तो हमारे पास जो टोटल रिएक्शन है वो ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो रहा है। जिस तरीके से हमने ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड को हमने कंप्लीट किया कि कार्बन मोनोऑक्साइड लिया, ऑक्सीजन लिया, वो 2CO2 हो गया, तो कितना बना 1000 केल्विन के ऊपर वो हमें केसी की वैल्यू कितनी दे रहा है 2.2। इसी तरीके से स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी की अगर हम बात करें तो वो रिएक्शन को स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी तब होती है जब वो इशारा कर दे कि जो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो रहा है उसके अंदर जो कन्वर्जन हो रही है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट वो बड़ी थोड़ी हो रही, और इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर ऑलमोस्ट ऑल रिएक्टेंट आर प्रेजेंट, रिएक्टेंट प्रेजेंट है, बट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इतनी बनी है कि हम उसको नज़रअंदाज ही कर देते हैं। सच टाइप ऑफ रिएक्शंस नेवर गो टू कंप्लीजन, तो कंप्लीट तो हुए नहीं। जिस तरीके से हमने अमोनिया की एग्जांपल ली, N2 लैदा हो गया और H2 लैदा हो गया, प्रोडक्ट कोई बना नहीं, हत्ता कि प्रोडक्ट टूट के हमारा रिएक्टेंट बन रहा है। तो वो हमारे पास 10 की पावर -9 होगी, मे बी आपकी बुक में नज़र आ रहा होगा, मेरे पास थोड़ा सा मिसिंग है, वो 3.0 दे रहा हो। अब हमने देखना है कि वो ना ज़्यादा वैल्यू बड़ी है ना छोटी है, तो हम देखेंगे सच रिएक्शंस हैव कंपेरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, जैसे कि N2O4 है। इसको अगर हम पढ़ें 2NO2, तो ये भी एक किस्म का ना बहुत ज़्यादा वैल्यू ना बहुत कम है, इसको बैलेंस करके वहीं पे आपका हिसाब आ जाता है। तो ये केसी की वैल्यू देगी 0.211, बहुत लीस्ट चली जाएगी। इट इंडिकेट्स, ये हमें क्या कर रही है कि डिकम्पोजिशन हो रही है N2O4 की, और कम्बिनेशन किसका बन रहा है NO2 का, और जा किस कम्बिनेशन NO2 है, टू फॉर्म बना क्या रही है N2O4। तो ये ऑलमोस्ट कंपेरेबल है कि हमें समझ आ रहा है कि ये क्या सिस्टम हो रहा है। ठीक है कि 2NO2 की कंसंट्रेशन हम करके N2O4 बना लेंगे, ठीक है, इक्वेशन बैलेंस करके, और N2O4 से हम 2NO2 बना सकते हैं। आपका ये चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम इसकी क्या देखेंगे, एग्जाम्पल्स वो देखेंगे हम, एग्जाम्पल भी 9.1, 9.2, 9.3 कर लिया। अब नेक्स्ट हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा।